नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय से। आज यहां पर एक दुखी मां अपनी 16 साल की लड़की के साथ एसपी से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उनके जो जीजा के भाई हैं उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उनका ये आरोप है। उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। सोचने वाली बात है कि 21वीं सदी में होकर भी लड़कियां अपने घर में ही सेफ नहीं है। यहाँ पर वो उनकी जो महिला हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। क्या शुरू से बताएं, क्या कारण रहा, क्यों आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं? जी 2 तारीख की बात है जी, इसी महीने की। मेरी छोटी बेटी के साथ मेरी बड़ी बेटी के देवर ने और ननदोइये ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिससे ये बीच बचाव करके छुटा के और वो डर के मारे भागे, पड़ोसी आगे जी। उसके बाद जी हमने 3 तारीख को गोरंडा थाने में कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट के बाद जो आईओ है शारदा, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। पहले तो सबसे पहले उसने मेरे बेटे पे दबाव बनाया, जो 14 साल का है, उसके भी थप्पड़ वगैरह मारा जी उसने बेटे को जी। उससे बोली कि अपनी बहन के खिलाफ बोल। तो जी इस बात पे मुकदमा भी दर्ज हो लिया। 0620 FIR नंबर है। जज साहब के सामने बयान हो गए, सारी कार्रवाई हो चुकी है। DSP के सामने भी उन्होंने कबूल कर लिया, सब कुछ हो चुका। लेकिन ये नहीं पता जी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। आपकी लड़की के देवर ने कबूल किया है? हाँ जी, कबूल किया है जी। अच्छा, कबूल किया, उसके उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो आपको लगता है मिले हुए हैं? तीसरी बार वारदात हुई है जी, तीसरी बार वारदात हुई है। तो बड़ी बेटी आपकी है जिसके घर पे ही है, घर पर वारदात हुई? मेरे घर पे वारदात हुई जी, मेरे घर पे ही। घर पे वारदात हुई? हाँ जी, उसे 1 दिन पहले उन्होंने धमकी दी थी, हम घरोंडे आएंगे, मुझे नवीन कह देते हैं मैं घरोंडे आऊँगा। तो बड़ी बेटी आपके साथ ही है? नहीं, बड़ी बेटी तो उस टाइम वही थी, ससुराल थी जी। अब आपके साथ है? अब तो है ही जी। इसने अब इसलिए बड़ी बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है? एक्शन ले लिया, कंप्लेंट ससुराल के द्वारा बड़ी उनके बेटी के खिलाफ साथ कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट होने के बाद अब उठा के गुड़िया हमारे घर पे बिठा दी। अच्छा, तो उनके पति भी साथ नहीं देते? नहीं जी, सारे साथ में है वो। अब पूरी फैमिली इकट्ठी है। उन्होंने कुछ टाइम इनको ऐसा बन के दिखाया भी मैं अपनी वाइफ की तरफ हूँ, तो वो अपनी वाइफ की तरफ नहीं था, सिर्फ वो इसके साथ रह के इसका बेत ले रहा था। ये कर लिया वाला क्या नहीं, अगला कदम क्या उठाएगा? अगला स्टेप क्या उठाएगी ये? इसके आपका क्या रिलेशन है? बेटे हमारी पड़ोस में ही है, हमारी गुड़िया ही है, आपके पड़ोस में? हाँ जी। तो मैम आपने बताया कि तीसरी बार वारदात हुई है, उससे पहले 2 बार हो गया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया है जी, DSP के सामने एक्सेप्ट किया। उनके पहले 2 दिन लगातार बुलाया हमें। एक दिन उनके अलग बयान थे, उससे अगले दिन उनके अलग बात थी। मैंने साहब से बोला, माँ साहब जी आप ये चीज़ नोट करो, ये कल कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं। अगर कल बुलाओगे तो कल कुछ बोलोगे, लेकिन कोई वो नहीं है। पहले बयान कुछ दे रहा है, एक दिन बयान कुछ दे रहा है। मतलब एक दिन जिस दिन फर्स्ट टाइम बुलाया, फर्स्ट टाइम उसका ये बयान थे भी मैंने उसके साथ छेड़खानी करी है, भी मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाया है, ठीक है। और उससे अगले दिन वो आता है, आयु ने उसको जो सिखाया, भी आयु ने ऐसे बोला भी तूने अपना मतलब जुल्म को कबूल नहीं करना है। तो मैम आयु शारदा नाम है। आयु शारदा है जी, मैंने खुद देखा है जी शारदा को। तो मैंने खुद देखा है, पैसे देते हुए मैंने खुद देखा है जी। और इसी से, हाँ जी, इसी के बारे में तो मैंने बातचीत की है, मैंने खुद देखा है। अगर इन्होंने ये ऑप्शन उठाया ना, ये ऑप्शन उठाया तो शारदा ने तभी तो मुझे तो बोली तेरी रेल बना दूंगी। अच्छा, आपको ये तक बोला गया? हाँ, रेल बना दूंगी। रिकॉर्डिंग है, सुन सकते हैं हम, आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कोई दिलासा नहीं दिया, कोई दिलासा नहीं। उन्होंने भी साफ स्पष्ट एक ही बात बोली है, हम फाइल मंगवाएंगे। फाइल क्या मंगवाएंगे? जब जज साहब के आगे भी बयान हो चुके हैं, मतलब DSP के आगे भी बयान हो चुके हैं, हर जगह जब बयान हो चुके हैं, तो उनके अरेस्ट डालने की बजाय मतलब अभी भी फाइलें ही चेक करी जाएंगी। मतलब हमारी बेटियों को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा इसका मतलब। तो फिर तो ये नारे लगाते ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मतलब बेटी बचाने का तो कोई मतलब नहीं है, वो नारे ही नारे रह जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन एक रिटायर्ड बेटियां निकाल देंगे, एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी छोड़ देंगे भी आप हमारी बेटियों का रेप करो, ये छोड़ देंगे हम बेटियों को। एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है जो इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने पुलिस के पास उन्होंने पता कितनी गंदी बात बोली गुड़िया को, भी गुड़िया तेरे साथ क्या हुआ, भी बोला गुड़िया तेरे साथ तेरे कपड़े फाड़े उसने, तेरे साथ गलत काम किया उन्होंने, तेरे ऊपर गया था कि नहीं गया था, ऐसी वर्डिंग उनका बोलने का मतलब बनता था या नहीं था।
अगर करनी थी ऐसे ऑप्शन इसके, अगर गुड़िया क्या क्या क्वेश्चन करना था तो कोई लेडीज कर सकती थी, वो जेंट्स हो गए ऐसी गंदी बात नहीं कर क्या सकता। कोई महिला पुलिस नहीं थी? उनके साथ थी शारदा, उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं उठाया, मतलब कोई ऊपर आकर नहीं ये बात बोली उनको, वो भी पास में खड़ी थी, उन्होंने ये बात तो शारदा को करना शारदा जी को करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये हाँ, उन्होंने क्वेश्चन करने की बजाय जेंट्स को मतलब हैंड ओवर किया। आप इससे वो भी रिटायर्ड को इनका तेवर है जी। अब एक बात हाँ, वो भी रिटायर्ड था, उसकी कोई रिटायर्ड अफसर क्या पुलिस के पास क्या कोई सीआईए भी है और भी है क्या? पुलिस के पास रिटायर्ड अफसर बच गए तफ्तीश के लिए और कुछ नहीं बचा जी उनके पास मौजूदा वाले। तो ये बातें हो रही है जी हमारे उसमें। मैम ये कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने दुष्कर्म? ये एक गन्नौर का और एक नारे गांव का जी। आपके शादी को कितना समय शुरू से ही इस तरह हाँ, शुरू से ही जी दहेज की डिमांड की जा रही है। कभी कहते हैं तूने एलईडी सैमसंग की दे दी, एलजी की लेकर आनी थी, तूने पेटी ऐसी दे दी, दूसरी लेकर आनी थी। मैंने जी अपना गांव का मकान बेच के जैसे तैसे करके अपनी बच्ची की शादी की, जो उन्होंने मांगा मैंने वो भी दिए। दे रखे इसने 12 लाख रुपए नकदी दिए, अपना घर बेच कर भी अपना गोल्ड वगैरह लोन करवा के 12 लाख रुपए नकदी दे के आ रही है ये औरत। इसको हमने लाख बार मना करा था भी नहीं देने तो नहीं देने। इन्होंने भी अपनी बेटी बचाने के लिए ना ये बोली भाई कोई बात नहीं भी मेरी बेटी का घर बसना चाहिए भी 12 लाख रुपए कुछ नहीं है भी, चल कोई बात नहीं भी जिंदगी रहेगी तो और कमा लेंगे। मैंने इसको फिर भी बोला भी मैं नहीं, मैं अपनी छोटी बेटी की तरफ भी देख भी, ये भी तूने कल शादीशुदा करनी है भी, इसकी भी शादी होगी भी, यही थोड़ी भी तू एक दे दी तो मतलब जितना तेरी हैसियत थी जितने तेरे से पूगा तूने दे दिया। गुड़िया की शादी कहाँ पे हुई है? गन्नौर कर रखे जी। गन्नौर। यह वाक्य भी गन्नौर का ही है? घरौंडे का ये घरौंडे का वाक्य घरौंडे का। है। घरौंडे में आया, इसका देवर आया, नंदोई आया इस लड़की का घर पे आके, और ये घर पे दिन्नी दोनों आए थे? हाँ जी, दोनों आए थे। सिल्वर कलर की गाड़ी तो थी उनके लड़की पास, की दिल्ली नंबर माता जी गाड़ी उस थी उनके समय पास। कहाँ थी? ये घर पर नहीं थी घर और पर उनका नहीं थी। भाई हाँ था जी। साथ में क्या? भाई को तो देखो ना समझो वो बच्चा जी नहीं, वो घर में नहीं था, वो खेलने के लिए गया था। 13-14 साल की उम्र है, वो तो उस दिन खेलने के लिए गया था। अच्छा, अगर वो घर पे होता तो वो कुछ हाँ, वो तो चिल्लाता शायद कुछ भी पड़ोस में आवाज लगाने जाओगा होता तो भी पड़ोसी भी आ जाते पड़ोसी भी आ जाते, मौके पे पकड़े जाते। हाँ जी की लगता है गलत हुआ है, हाँ गलत हाँ किया जी, आपने बहुत डिमांड गलत करा हमने। दूसरे बहुत पेरेंट्स को भी ये कहोगे कि अपनी शादी होने के बाद लड़की के ऊपर इस तरह कुछ से नहीं, मैं तो दबाव यूँ बनाते हैं कहूंगी ना, जो सोने के लिए बैठ देते ना हम, मैं तो कहूंगी ये भी मत दो उनको, उनकी औकात पता लग जाएगी भी वो कितनी औकात होगी भी, हमारी बेटी को अपने बिस्तर पे सुलाने जोगे हैं या नहीं है। जो पहली मांग मान ली उसी को मना कर जितनी देना इसकी चाहिए। हैसियत थी ना, इन्हें अपनी हैसियत से बढ़ के उनको दिया है। कहीं न कहीं बेटियों के लिए अगर बिन अपनी बाप की हैसियत से लड़कियां बढ़कर थी, कार्य इसने करता यूँ था है, भी इनको कहीं किसी न चीज की कहीं तंगी नहीं आनी चाहिए। दहेज मेरी बेटियों के लोभी। मुंह से ये बात नहीं निकलना चाहिए भी मेरी माँ ने हमारी कोई डिमांड नहीं पुगाई। सब ठीक कुछ है। देने के बाद भी क्या दहेज बेटियों को लोभियों के परेशान करते संतोष हैं? देने के होती। बाद भी वहाँ लड़की का इसका जीना आराम करके रखा इससे देवर ने, यहाँ इस लड़की के साथ इतना गलत करके, मतलब ऐसा क्या भाई तेरे अंदर ही हवस आ रही है सारी, तू अपनी हवस पूरे करेगा, बाहर इतनी दुनिया बड़ी, तू बाहर कर जो तूने करना भी, तू घर में ही ऊपर घूम खांदा फिर रहा है। तो घर में तो जी इसलिए कर रहे हैं ना, उसको बचाव के लिए पूरा परिवार उसका साथी परिवार है, है। परिवार साथ ही रहा उसका। कोई भी ऐसी माँ नहीं पता होगी। नहीं बोलने सर पे की कुछ आदमी नहीं सुनवाई कुछ नहीं है, होगी। बताया भाई बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या कर लेगी ये, कहाँ तक दौड़ेगी। आयोग भी उनके साथ मिले आयोग हुए भी हैं। साथ मिले मिली हैं तो हमारे साथ इस वक्त तस्वीरों में उनकी जो बड़ी बहन है वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूरा मामला जानते हैं। कितने साल? 7 महीने हुए। 7 महीने हुए। तो इस घटना के कुछ भी तब बिल्कुल ही गंदा रवैया मेरे साथ, मतलब मेरा देवर छेड़छाड़ करने करता है। शुरू से? हस्बैंड को बताती हूँ तो वो कुछ और उठाता नहीं है। ससुर को आपके साथ भी देवर छेड़खानी करता है? हाँ, छेड़छाड़ करनी करता है। उसके ऊपर पहले भी कई बार लड़कियों के मामले दर्ज हुए हैं। पहले भी मामले दर्ज हाँ, हैं। कि उन्होंने वो दूसरी लड़की फाइल हम के साथ में ले रहे हैं जी। छेड़छाड़ करनी की है। हम अपने तो ससुर आपके को पति ने तो कभी आपने आपके विरोध लिए नहीं किया? स्टैंड नहीं लिया, नहीं, कभी मेरे पति सपोर्ट ने नहीं किया नहीं, आपको? मेरे वो पति ने उल्टा इस support लड़की ही को नहीं यूँ किया। बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है भी, तेरा मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। वो गुड़िया को ये धमकी मार कर आया था, अगर तू ना मेरे साथ घर बसाना है ना तो मेरे दबाव में रहेगी, दबाव भी बना जब तेरे रहा साथ मैं घर बसाऊंगा, अगर तू मेरे से ऊपर हो के अगर अपनी मम्मी और के घर जाएगी कौन ये पति है बात जी करेगी जो ना। अपनी कहीं पत्नी ना की कहीं रिकॉर्डिंग करता है? पति की मिली भगत कौन पति भाई है के जो साथ? अपनी पत्नी की रिकॉर्डिंग करता है? पहले रिकॉर्डिंग दिन से तो करता है लेके जी। पहले दिन से लेके जो मतलब रूम में आपस में पर्सनल बातें होंगी ना हस्बैंड वाइफ भी की, recording करेगी उनकी भी रिकॉर्डिंग करेगी, उनकी भी वीडियो बना बना के अपनी सिस्टर को डाल रखी है। और जो जो पर्सनल चैटिंग थी ना इनकी हस्बैंड वाइफ की, वो भी चैटिंग अपनी सिस्टर को डाल रखी है उसने। कौन ऐसा भाई है मैं मतलब जो अपनी सिस्टर के साथ इतनी गंदी बातें तो मतलब यानी शेयर कर कि लेगा। देवर ने जो छेड़खानी भाई ने उनको वो दिया, सारा दिया। तो फैमिली ठीक में है, और भी तो बड़ा कोई भाई था होंगे, उसका करवाने बड़े, वाला, वो भी नहीं उसके बोलते। नहीं तो कोई हिम्मत नहीं थी छोटे लड़के इनके- की जीजा में हिम्मत थी छोरी के साथ आकर गंदा काम करने इनके सास ससुर भी तो होंगे? सास तो जी मना पता नहीं है या नहीं ससुर है। का रिकॉर्ड दीजिए गन्नौर में, आप सब चेक कर सकते उनका भी हो। चेक कर लिया, उनका रिकॉर्ड तो चेक ही कर सकते हो जी पूरे पड़ोस तो में। जब आपने शादी हाँ, शादी से पहले क्यों नहीं बस जी जब जल्दबाजी थी, रिश्तेदारी हमारे जो करवाने वाले थे रिश्तेदारों की किताब थी,
तब नहीं पता चला। ये तो जी बाद में पता चलते हैं जी, स्टार्टिंग में किसी का कभी नहीं पता चलता। रिश्तेदारी में से रिश्तेदार हो, अब कहाँ गए? अब बस अब कहाँ आएगी जी, अब कोई नहीं आता। अंदर तो देखो कोई किसी के बड़ा नहीं होता भी, अंदर से कौन कैसा है कैसा नहीं, बाहर कैसा है कैसा नहीं है, बाहर से पता लग जाएगा आदमी का भी कैसा है। बिल्कुल अंदर का तो किसी को नहीं पता ना भी कैसा है कैसा नहीं है। जिन्होंने जो रिश्ता गुड़िया का करा था वो तो रिश्ता कराया आवाज़ था नहीं होता, वह बिल्कुल नहीं रिश्तेदार आता थे आपके? तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर एक परिवार काफ़ी निराश नज़र आया है, स्पेशली पुलिस से। कल भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें वो जो लोग थे वो पुलिस से नाराज़ थे। आज भी ये जो लोग हैं ये पुलिस से नाराज़ हैं। इनका कहना है कि जो आईओ हैं वो मिले हुए हैं दूसरों से, उनका कहना है कि उन्होंने उनसे पैसे लिए हैं इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि जो आरोपी हैं उन्होंने खुद ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उन्होंने दुष्कर्म इस लड़की के साथ किया है, इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। देखिए एक बड़ा ही बहुत बड़ा क्राइम है ये, देखा जाए एक तरफ से तो। अगर इन बच्चों की मैं बात करूं तो वो उस लड़की की भी बात की जाए या उनकी माता की बात की जाए या उनके जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे उनकी बात की जाए, उनकी आंखों में हमें आंसू नजर आए और काफ़ी निराश नजर आए प्रशासन से। अब जो लोगों का भरोसा है वो पुलिस से उठता हुआ नजर आ रहा है। आज वो एसपी से मिले हैं, उनका कहना है उन्होंने भी उनको कोई सही से आश्वासन नहीं दिया है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, फाइल चेंज करने की बात की गई है। तो अब ये लोग किसके पास जाएंगे जब पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। आम आदमी जब परेशान होता है तो अपनी परेशानी को पुलिस के पास जाता है अपनी परेशानी को लेकर, लेकिन जब पुलिस ही ऐसे करेगी, पुलिस ही भ्रष्टाचार करेगी तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोचने वाला मुद्दा है कि 21वीं सदी में होने के बावजूद भी जो लड़कियां हैं वो भारत में सेफ़ नहीं हैं, अपने ही घर के अंदर सेफ़ नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई रिश्तेदार हमारे घर में आता है तो हर कोई बोलता है कि आप अंदर आए, चाय पानी तो हर कोई पूछता है। अब तो वो पूछना भी मुश्किल हो गया है। अब तो लड़कियां अकेले घर पर नहीं रह सकती हैं। उनकी मम्मी बाहर जा रखी थी, उनका जो भाई है वो बाहर खेलने के लिए जा रखा था, वो अकेले घर पे थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और अभी तक वो बाहर खुले में घूम रहे हैं, उनको अंदर नहीं किया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनको भी आपका सहयोग मिल सके। धन्यवाद।